संख्यात्मक योग्यता के ये तीसरे मॉडल पेपर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और इस मॉडल पेपर में भी पिछले तरह से जो है 10 प्रश्नों पे बात करेंगे। आप गंभीरता से इन प्रश्नों को नोट करिए और नोट करने के बाद स्वयं से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद आप प्ले करके देखिए कि आप प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से धीरे धीरे आपको कमांड होता चलेगा और प्लस साथ में रिवीजन हो जाएगा। जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उन्हीं से संबंधित सवाल हैं तो आपका रिवीजन भी होता चलेगा। पहला सवाल लिखा है, दो वस्तुएं 1000 रुपये में खरीदी गई, यानी दो वस्तुओं की जो संयुक्त कॉस्ट है इसकी जो सीपी है वो 1000 रुपये है। इनमें से एक वस्तु को 12% की हानि पर और दूसरे को 8% के लाभ पे सेल आउट कर दिया गया। यदि इस सौदे में विक्रेता को न लाभ हुआ हो न हानि, तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में अंतर क्या है। विक्रय मूल्य में डिफरेंस हम तब बताएंगे जब मुझे विक्रय मूल्य मालूम होगा, और विक्रय मूल्य तो तब क्लियर होगा जब क्रय मूल्य मालूम होगा। यानी इंपॉर्टेंट है दोनों की कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करना। आप देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। संयुक्त रूप से ये 1000 में दो वस्तुएं परचेज की गई हैं। पहले को 12% के प्रॉफिट पे लॉस पे और दूसरे को 8% के प्रॉफिट पे सेल आउट किया गया। बट फाइनली क्या हुआ, जो सौदा दोनों को ओवरऑल देखा गया तो न लाभ हुआ न हानि। यानी जो संयुक्त व्यापार रहा, दोनों वस्तुओं का जो संयुक्त व्यापार रहा उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। इसको हम एलिगेशन मेथड से अलग अलग कॉस्ट निकाल लेंगे। ये पहली वस्तु मान लेते हैं, ये दूसरी वस्तु मान लेते हैं। पहले को आपने 12% की हानि पर बेचा है, यानी रिटर्न वैल्यू 88% है, और दूसरे को 8% के लाभ पे तो रिटर्न वैल्यू 108% हो गई। अब आप कह रहे हो ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है, मतलब रिटर्न वैल्यू 100% है। अब इनसे हम माइनस कर लेंगे और देखिए क्या आता है रेशियो, आपस में घटा लीजिए। इसका अंतर 8 हो जाएगा और इसका अंतर 12 हो जाएगा। ये आपका रेशियो बन जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, यानी 2:3 का अनुपात हो गया। अब 1000 रुपये की दो वस्तुएं थी, अनुपातिक योग 5 रखेंगे। जब 2 रखेंगे तो पहले की सीपी आ जाएगी कितनी, 400 रुपये, और दूसरे की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 3 यहाँ रख देना, 600 आ जाएगी, या 1000 से 400 घटा देना। तो ये क्या है, सीपी है, यानी कॉस्ट प्राइस है 400 और 600। अगर कोई गलती करेगा तो हो सकता है पहला ही आंसर लगा दे, ठीक है। लेकिन हमने सीपी में डिफरेंस नहीं पूछा है, हमने एसपी में यानी सेलिंग प्राइस में अंतर पूछा है। अब पहली को आपने 12% हानि पर बेचा था, तो 12% हानि पर अगर इसको आपने बेचा था 400 रुपये की वस्तु, तो आपको पैसा कितना मिला होगा, 400 गुणे 88/100, आपको इतना पैसा मिला होगा। 0 0 काट देता हूँ, देखिए 4 8 32 के 2 हो गया, और 4 8 32 और 3 35 हो गया। 352 रुपये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। मतलब 400 वाला सामान अगर 12% हानि पर बेचोगे तो 12 चौको 48 घटा दो, 352 रुपये हो गया। और दूसरा 600 रुपये की वस्तु थी और इसको आपने 8% के लाभ पे बेच दिया, तो ये आपका 108/100 हो जाएगा। लाभ तो 100 प्लस और हानि तो 100 माइनस, ये 648 रुपये हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो लाभ वाले का सेलिंग प्राइस ये है, हानि वाले का सेलिंग प्राइस ये है। दोनों को आप घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। इनको दोनों को आपस में आप घटाइए, देखिए क्या आ रहा है, 648 और माइनस 352। अगर इनको घटाएंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा। आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा 296 रुपये। आपका सही आंसर कौन सा होगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। काफ़ी अच्छा सवाल था, अगर आप ध्यान देंगे तो गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, 2.5 सेंटीमीटर कोर वाले धातु के घन को पिघलाकर, यानी क्यूब को पिघलाकर, आधार 1.25 सेंटीमीटर इंटू 0.25 सेंटीमीटर वाले घनाभ यानी क्यूबॉइड में ढाला गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत आपको बताना है। यहाँ पे आपको एक बिल्कुल डिफरेंट बात बताना चाहेंगे कि है क्या, जैसी इसमें डिजिट दी हुई है कि जो घन है हमारा उसकी बीमा जो है कोर उसकी 2.5 सेंटीमीटर है। आप इस तरह से समझ लो कि ये हमारे पास क्यूब है जिसकी जो बीमा यहाँ पे मेंशन है वो 2.5 सेंटीमीटर है, ये है, और इसी को हम पिघला करके जो है क्यूबॉइड का रूप दे रहे हैं, इस तरह से दे रहे हैं, घनाभ का रूप दे रहे हैं, राइट। तो इसमें जो आधार है, आधार का मतलब क्या है, एल बी है,
तो L आपका 1.25 है और B आपका कितना है 0.25 सेंटीमीटर है। अब अगर H मालूम होता तो वॉल्यूम निकल आता या सरफेस एरिया निकल आता। अच्छा, सबसे पहली चीज़, आप जब ये 2.5 सेंटीमीटर कोर वाले घन को पिघला के घनाभ बनाओगे तो क्या घनाभ और घन के वॉल्यूम जो है आयतन में अंतर आ जाएगा? हरगिज़ नहीं आएगा। इसको पिघला के वो बनाओगे, आयतन तो बराबर होगा, हाँ सरफेस एरिया में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। अब सरफेस एरिया हमें चेक करना है कि क्या डिफरेंस आएगा और कितना होगा। तो इसका जो आपका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो LVH होता है। यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताते हैं। अगर इसकी जो बीमा है और इनकी जो बीमा है, अगर हम इनमें अनुपात पता कर लें तो एक नया डिजिट बना लेंगे। आपकी डिजिट मैं नहीं सॉल्व करूँगा, आपने जो सवाल में डिजिट दिया है इसे हमें सॉल्व ही नहीं करना है, हम अपनी डिजिट बनाएंगे। और आप देखिए अपनी डिजिट हम कैसे बनाते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहाँ से मैं सेंटीमीटर हटा रहा हूँ, हटा दिया। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1। जीरो लगा दिया। अब क्या हो गया? दशमलव के बाद 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक। क्या सब में से दशमलव हटा सकते हैं? आपका जवाब आया हाँ हटा सकते हैं। देखिए 2 अदद बाद यहाँ है, 2 अदद बाद यहाँ, 2, सब में से दशमलव हटा दिया। ये देखिए कुछ दशमलव रही नहीं गया, आपका ये 125 हो गया और ये 250 हो गया। इनमें क्या रेशियो आप बता सकते हो? 25 का टेबल पढ़ते हैं। 25 एकम 25, 25 पंचे 125 और 25 धामा 250। यानी इनमें जो रिलेशन बन गया, देखिए कितना मज़ेदार बन गया। जो पहले बीमा थी वो बीमा हमने हटा ही दिया, हमारी नई बीमा हो गई। इसकी कोर है 10 और इसकी लंबाई है 5 और चौड़ाई 1 है। एग्जैक्ट वही रिलेशन है, आप अंतर बना के देखिएगा। अब इसका आयतन क्या होगा? इसका जो आयतन होगा वो 10 का क्यूब होगा, सॉरी 10 का क्यूब होगा। तो 10 का क्यूब होगा तो 1000 इसका आयतन हो गया, राइट। तो 1000 इसका भी तो आयतन होगा, क्योंकि दोनों का आयतन तो बराबर होता है। अब इसका भी आयतन 1000 होगा, जो कि बराबर होता है LBH होता है। अब आयतन आपने कहा कि 1000 इसका भी है, L आपको 5 मालूम है, B 1 मालूम है, तो H को फाइंड आउट कर लो। H बराबर 200 आ गया सेंटीमीटर। H 200 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका सरफेस एरिया और उसका सरफेस एरिया, तो इसका क्या होता है? 6a² होता है, पढ़ रखा है। 6 और 10 यहाँ रख दोगे, स्क्वायर कर दोगे, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। अब इसका सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB + BH + HL। कर वैसे ही रहा हूँ, आप इससे भी करिएगा और इससे भी करिएगा, केवल मैंने डिजिट बदली हैं और डिजिट में रेशियो जो है वो वैसा ही है जैसे पहले था। देखिए 2 यहाँ रख देंगे, L की जगह क्या रखेंगे? 5 और B की जगह क्या रखेंगे? 1 प्लस B की जगह 1, H की जगह 200 रखेंगे और प्लस H की जगह 200 रखेंगे और L की जगह 5 रखेंगे। ये आपका 5 हो गया प्लस 200 हो गया प्लस ये 1000 हो गया और कितना टोटल हो गया? 1205 हो गया। यहाँ 2 हो जाएगा, 1205 को 2 से हम गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2410 हो गया। 2410 अभी सेंटीमीटर एरिया है और दैट टाइम क्या था? 600 था। कितना बढ़ गया? 1810 बढ़ गया। किस पे? 600 पे और इंटू 100। 0 0 कट गया, 6 3 18 हो गया, 0 हो गया और 6 एकम 6 हो गया, दशमलव लग गया, 6 6 36, यानी 301.6% आएगा। और ऑप्शन सारे इसमें लगभग में लिखे हैं, आपका सही आंसर 300% होगा। तो इस तरह से आप देखिए कितना स्मूथली आंसर दे दिए। अच्छा, जब ये सब याद है आपको फार्मूले, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपको मालूम है 10 धामा 100 चक्का 600 इसका हो गया। इसको LBH में उठा करके रख दीजिए, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई को 2 से गुणा कर दीजिए। 6 सरफेस इसमें भी है, 6 सरफेस में भी है। तो अगर ऐसा आप करोगे, हमने सिर्फ एक काम अलग हट करके किया है कि इनको नहीं रखा, अगर इनको रखे होते तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाता। आप भी मत रखिए, क्योंकि आपसे आंसर परसेंटेज में मांगा गया है और अगर परसेंटेज में मांगा गया है आंसर, तो जरूरी नहीं कि हम आपके मेजरमेंट को ही लेकर के चले। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे और 3 नंबर और 4 नंबर बहुत अच्छे सवाल हैं।
एक दुकानदार 4 साड़ी की खरीद पर एक साड़ी मुफ्त में देता है तथा 15% की अंकित मूल्य पर सीधे छूट देता है। साड़ी पर मिलने वाली कुल छूट प्रतिशत क्या है? यानी टोटल छूट परसेंटेज आपको बताना है और ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहली चीज़, एक दुकानदार 4 साड़ी की खरीद पर एक साड़ी मुफ्त देता है। यानी आपने जो साड़ियाँ खरीदी हैं वो 4 + 1 ली है, जिसमें से 4 की कीमत चुकाई है और 1 बिना कीमत की है आपकी। 5 साड़ियाँ जो हैं उनमें से एक आपकी मुफ्त में है × 100। जो डिस्काउंट प्रतिशत होगा वो 20% होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला डिस्काउंट परसेंट 20 हो गया। अब दूसरी छूट सीधा 15% मिल रही है, तो 20% और 15% की दो क्रमिक छूटें मिल रही हैं। इनकी समतुल्य छूट क्या होगी? तो समतुल्य छूट का हमने आपको फार्मूला बताया था, उसी को प्रयोग करिए। x + y - xy/100, यानी क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा। यहाँ 20 रखेंगे प्लस 15 रखेंगे माइनस 20 × 15/100 रख देंगे। ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा 20 × 5 100 और 5 × 3 = 15। तो 35 से अगर आप 3 निकाल देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 32%। आपका सही आंसर कौन सा होगा? सी आंसर सही होगा, 32% इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, एक शर्ट की MRP 500 रुपये है। 24 शर्ट की खरीद पर एक शर्ट मुफ्त दी जाती है। बिल्कुल वैसा ही सवाल है। एक शर्ट की MRP 500 है। 24 शर्ट की खरीद पर एक शर्ट मुफ्त में दी जाती है। एक थोक विक्रेता इस शर्त पर शर्ट खरीद कर 600 रुपये प्रति शर्ट की दर से नई MRP बना देता है और तत्पश्चात 10% की छूट पर फुटकर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? कहने का मतलब ये है कि 25 शर्ट जब आप खरीदेंगे तो उसमें से एक शर्ट आपको फ्री होगी। 24 का आपको पेमेंट करना है और एक शर्ट आपको निःशुल्क दी जाएगी। MRP शर्ट की क्या है? 500 रुपये है। तो इस आधार पे एक थोक विक्रेता है वो बेचता है और एक जो फुटकर विक्रेता है वो खरीद लाता है। तो फुटकर विक्रेता ने क्या किया कि वो जा कर के खरीद लिया और ख़रीदने के बाद एक अपनी MRP बना दी। उनकी MRP 500 थी, उसने एक अपनी MRP बना दी और MRP पे 10% खुद ने डिस्काउंट दिया और इस आधार पे उसे बेच दिया। बताइए कितने % का लाभ होगा? तो सबसे पहली चीज़ है कि ये जो फुटकर विक्रेता है, दूसरा वाला जो विक्रेता है, इसने खरीदी कितने रुपए की थी। अगर ये पता चल जाए कितने रुपए की खरीदी थी तो आप बता दोगे कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा और उसको कितना लाभ होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आप 24 + 1 शर्ट खरीद सकते हो, ये शर्त है। इसमें से एक की कॉस्ट नहीं चुकानी है आपको, किस में से? 25 में से, और × 100। तो यहाँ से जवाब मिला कि साहब 4% डिस्काउंट पे मिल रही है। तो 500 रुपये की शर्ट जब 4% डिस्काउंट पे मिलेगी तो 96% पेमेंट आप करेंगे। इसका मतलब वो 480 रुपये की खरीद करके लाया। अब 480 की खरीद के लाया, उस पर MRP क्या लिख दिया उसने? 600 लिख दिया, है ना। तो 600 रुपये उसने नई MRP बना दी और 480 की खरीद के लाया था। अब इस पे वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% अगर डिस्काउंट देगा तो 600 का 90% आपको पेमेंट करना होगा, यानी 540 रुपये। 9 × 6 = 54, 540 रुपये आपको पेमेंट। तो ये सेलिंग प्राइस नया हो गया और ये कॉस्ट प्राइस था दुकानदार का, फुटकर वाले का। तो 480 का खरीद करके 540 का बेच रहा है। कितना लाभ हो रहा है? इधर से 20 रुपये और उधर से 40, 60 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ हानि की वैल्यूएशन CP पे की जाती है बटा 480 और × 100 हो जाएगा। 0 0 कट गया आपका, 6 से काट दीजिए, 6 × 8 = 48 और 8 × 8 हो गया। इधर 2 8 2 = 16, 8 45, 12.5% का लाभ होगा। आपका सही आंसर कौन सा होगा? डी विकल्प सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं 5 नंबर। 6 7 8 9 10 काफ़ी छोटे छोटे से सवाल हैं और इनमें हमने ऑप्शन नहीं दिया है। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इनका आंसर कैसे करेंगे। काफ़ी लोगों को आ रहे होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं क्लियर है मैं उनके लिए बता देता हूँ कि आप आंसर कैसे दोगे। क्योंकि इसको अगर लगाते हैं आप तो थोड़ा सा टाइम टेकर है, इसलिए लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर कर सकते हैं। 5 नंबर देखिए, एक वस्तु पर 15% की जो छूट है वो दूसरी वस्तु पर 25
25% की छूट के इक्वल है, तो इनके विक्रय मूल्यों में रिलेशन क्या है, यानी सेलिंग प्राइस में अनुपात क्या है। तो पहले एमआरपी तो पता करते हैं, जब एमआरपी रिलेशन पता चल जाएगा तो सेलिंग प्राइस में भी अनुपात पता चल जाएगा। छूट हमेशा एमआरपी पे देते हैं, छूट हमेशा एमआरपी पे देते हैं, ये ध्यान रखिएगा, एमआरपी पे देते हैं। तो पता करते हैं, क्योंकि आफ्टर डिस्काउंट जो वैल्यू है वो सेलिंग प्राइस होगा, हमें सेलिंग प्राइस का रिलेशन चाहिए। तो पहली वस्तु की जो भी एमआरपी है उस पर कितने प्रतिशत छूट दी जा रही है, फर्स्ट का 20% और सेकंड वाले के कितने प्रतिशत के बराबर है, 25% के। तो इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, विलोमा अनुपात होता है, चाहे तो ऐसे लिख लो 1/20 अनुपात 1/25, या पलट दो, दो हो कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम कितना हो गया, 100 आ जाएगा, 20 पंचे और 25 चौको, यानी एमआरपी रिलेशन क्या हो गया, जो एमआरपी अनुपात है वो 5 और 4 है। ठीक है, तो मान लिया एक का 500 है, दूसरे का 400 है, ऐसा मान लेते हैं। 5-4 का संबंध है एमआरपी में, तो एक 500 रुपये लिखी हुई है, एक 400। तो पहली वाली को 20% के छूट पे बेच रहे हो तो 500 गुणे 80/100 पेमेंट आपका होगा, यानी 400 रुपये। ये एसपी हो गया पहले का सेलिंग प्राइस। और दूसरे का देखते हैं, इसको आप कितना डिस्काउंट 25 पे, तो 75% यहाँ पेमेंट होगा, ये 300 रुपये हो गया सेलिंग प्राइस। और दोनों सेलिंग प्राइस में क्या अनुपात है, 4 और 3 का। आपका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, सी आंसर सही आ जाएगा। यहाँ भी कोई गलती करेगा तो हो सकता है ए आंसर लगा दे कि 5-4 का संबंध होगा। 5-4 का संबंध एमआरपी में है, सेलिंग प्राइस में 5 और 4 का संबंध नहीं है। अब ये सवाल आप देखेंगे 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 और इनके लिए जो है हमने ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन की कहीं से भी ज़रूरत नहीं थी, आप बिना ऑप्शन के इनको देखिए। सबसे पहली चीज़ हम पहला सवाल लिख लेते हैं, फिर कुछ बातें करते हैं, उसके बाद बताते हैं। पहला सवाल है x + 1/x की वैल्यू 4 है। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा है तो फिर आप ये बताओ x² + 1/x² की वैल्यू क्या आएगी। क्लियर हो गए। अगर x + 1/x बराबर 4 है तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। अगर आप यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, अगर आप यहाँ पे दोनों तरफ प्लस देखते हैं, अगर यहाँ पे आप दोनों तरफ प्लस देख रहे हैं, मतलब x + 1/x है, उधर x² + 1/x² है, अगर दोनों तरफ प्लस देखते हैं तो बाद में आपको माइनस करना होगा। अगर दोनों तरफ प्लस देखते हैं तो माइनस करना होगा। इसी को फिर किस तरह से लिख रहा हूँ, देखिए x + 1/x बराबर 4 है, तो आपको बताना है x² - 1/x², या इसी तरह को इस तरह से लिखता हूँ कि x - 1/x बराबर 4 है, तो x² - 1/x², ये क्या होगा। अच्छा, इसी को इस तरह से लिखते हैं कि x यहाँ पे माइनस का कर देते हैं, यहाँ पे x आपका ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब ये देखिए माइनस कर देते हैं और बराबर 4 है, यहाँ पे पूछ रहे x² + 1/x²। अब आप देखो कितने तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है दोनों तरफ प्लस है, ठीक है। यहाँ पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला माइनस दूसरा भी माइनस, और पहला माइनस दूसरा प्लस। अगर ये तीनों सिचुएशन होंगी तो बाद में आपको प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस करना पड़ेगा ये बाद में जिक्र करेंगे। अगर ये तीनों सिचुएशन होंगी, यानी प्लस माइनस, माइनस माइनस और माइनस प्लस, अगर ये तीनों सिचुएशन होंगी तो आपको बाद में प्लस करना पड़ेगा, और अगर ये सिचुएशन होगी तो आपको बाद में माइनस करना पड़ेगा। यानी इसमें जब दोनों तरफ प्लस हो तो आपको माइनस करना है, और अगर तीनों में जो है ये स्थिति दिखाई पड़े, यानी प्लस माइनस 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 प्लस, तो आप प्लस करोगे। अब इसको ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्या करना है आपको और किस तरह से जवाब देना है। यहाँ पे आपका ये पहला सवाल है और इसको हम लिखा रहने देते हैं।
है ना। इसका आंसर करते हैं सीधा, ये पहला वाला 6 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। आपको कुछ नहीं करना है, इसको स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16, और इससे आप 2 माइनस कर दीजिए। अगर ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो 2 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 14, आपका सही आंसर होगा। अगर कभी भी इस तरह का सवाल है, एक उदाहरण और लिख रहा हूँ, x प्लस 1/x लिखा है और ये बराबर आपका है 7 है मान लीजिए, और पूछा गया है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो ये स्क्वायर है, इधर आप कुछ नहीं करना है, 49 हो गया और 2 घटा दीजिए 47 आ जाएगा। तो मतलब आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए, 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, पहला माइनस है और दूसरा प्लस हो गया, तो क्या आंसर करोगे, ये चीज़ मैं बताता हूँ। केवल पहले वाले में आपको माइनस करना है, बाकी तीनों में प्लस करना है। देखिए x माइनस 7 नंबर बता रहा हूँ, 1/x है, ये बराबर 4 के है, और आपसे हमने पूछा है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए माइनस है और ये प्लस है, यानी आपको प्लस करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और अगर ये स्क्वायर है तो 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, इसका आंसर 18 आ जाएगा। तो ये 7 नंबर का आंसर क्या हो गया, 18 हो गया। अब 8 नंबर आप देखेंगे क्वेश्चन, जब ये स्क्वायर होगा तभी वर्ग करेंगे, जब प्लस वाले में 3 सिचुएशन में आप प्लस करेंगे और पहली सिचुएशन में माइनस करेंगे। अगला हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है x प्लस 1/x और ये बराबर है 2 के। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फिर ये बताओ x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब क्या होगा। अच्छा, दोनों तरफ प्लस है, इसका मतलब कि माइनस करना है। अब क्या माइनस करना है, इसकी सिचुएशन अलग है। सबसे पहले अगर ये क्यूब है यहाँ पे, तो 2 का क्यूब कर लो, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो गया। अब चूंकि माइनस करना है ना, दोनों तरफ प्लस है तो फिर माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, तो ये देखिए जो पावर है इसके बराबर में जो है उसको गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, आपका आंसर आ जाएगा 2। फिर से देख लीजिए, ये 8 नंबर क्वेश्चन है, x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। तो दोनों प्लस तो क्या करोगे, माइनस करोगे। अच्छा, ये क्यूब है, यहाँ पे आपने तुरंत इसका क्यूब किया तो 8 हो गया। अब 3 दूनी 6, 3 दूनी यानी पावर से इसको गुणा किया है सीधा, ये माइनस कर देंगे, आ जाएगा 2 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, अच्छा सा सवाल है और बहुत ही इजी वे में आप 9 नंबर आप बता दोगे, क्योंकि आप इतनी देर से देख रहे हो, आपको क्लियर हो गया होगा। x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, 5 है, और आपसे ये पूछ रहे हैं कि फिर ये बताओ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। तो इधर माइनस उधर प्लस, यानी जोड़ने वाला मैटर है, जुड़ेगा। जब एक तरफ माइनस दूसरी तरफ प्लस, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस, दोनों माइनस तो जुड़ेगा, दोनों तरफ प्लस तो घटेगा। अच्छा, क्यूब है तो इसका क्यूब कर लो, 5 का कितना हो गया, 125 हो गया। अब इधर माइनस उधर प्लस तो क्या होगा, प्लस होगा। क्या प्लस होगा, 3 × 5 = 15 जोड़ दीजिए, इसका आंसर 140 आ जाएगा, 140। तो आपका इसका 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 140 हो जाएगा। अगला आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छा सा सवाल है और इसका भी आंसर आप कैसे देंगे ये डिस्कस करते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/x और ये बराबर किसके हैं, 3 के हैं। आपसे क्या पूछ रहे हैं कि फिर आप बता दो कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए x की पावर 2 था तो आप इसको स्क्वायर कर रहे थे, तो ये 4 है, तो इसका मतलब क्या है, 4 हो गया तो ये 2 बार हो गया आपका, 2 × 2 होता है ना 4, तो 2 × 2 हो गया, आप यहाँ से इसको ले लीजिए। अच्छा, पहले हम ये मान लेते हैं कि ये सवाल है x प्लस 1/x बराबर 3 और ये पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इतना पूछा है। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ प्लस है, माइनस हो जाएगा, 9 हो गया, ये 3 × 9 -2 कर तो 7 आ गया। अब सिचुएशन ये हो गई, x प्लस 1/x बराबर क्या हो गया, 7 है अगर, तो फिर से पूछ रहा है कि आप बताओ कि x स्क्वायर
और प्लस 1/x² क्या होगा, यानी हमने 2 बार ब्रेक कर दिया, जो आ गया उसको x मान लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर दोनों तरफ प्लस है, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, -2 कर दीजिए, 47 आ जाएगा। तो इस तरह से आंसर कर सकते हैं। अगर आप 4 देखिएगा तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों तरफ प्लस हो तो 3 का वर्ग करके 2 घटा दीजिएगा, जो आए उसका वर्ग करके फिर से 2 घटा दीजिएगा, और अगर 8 है तो फिर से उसका वर्ग करके 2 घटा दीजिएगा, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आज के जो 10 सवाल थे, अति साधारण क्वेश्चन थे, काफ़ी कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल से ये आपको आ भी रहे होंगे। इसका जो चौथा क्लास होगा उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करेंगे। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।